नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आज हम बात करेंगे भीतर। भीतर एक तुम ही हो। भीड़ तो बाहर है, भीड़ तो बाहर है, भीतर एक तुम ही हो। सारे विचारों का शून्य हो जाना ही समाधि है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं, वही इस संसार में सबसे ज़्यादा सुखी है। अपनी हार से कभी भी डरो मत, उस पर कभी भी विश्वास मत करो, क्योंकि उसे तुम्हारी ताकत का नहीं पता। दिशा दिखाने वाले सही मिल जाएं, तो दीपक का प्रकाश भी सूरज का काम करता है। भगवान हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा ही देता है। जिंदगी कभी ना ख़त्म होने वाली एक यात्रा है। परसेप्शन और रियलिटी के बीच में क्रोध से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। क्रोध बड़ा होकर प्रतिशोध बनता है और प्रतिशोध बूढ़ा होकर पश्चाताप। यानी कि जब इंसान गुस्सा करता है तो उससे फिर बाद में वो बदला लेने की सोचता है, और जब बदला लेने की सोच के थक जाता है और थक के रुकता है तो फिर उसे पश्चाताप होता है। जिंदगी एक जिम्मेदारी है, इसे निभाया जाता है। सूरज हमें रोज याद दिलाता है कि हम भी दोबारा जिंदगी में ऊपर उठ सकते हैं। जितनी जल्दी जागो उतना ही फायदेमंद है, चाहे नींद हो, चाहे अहंकार हो या फिर वहम हो। भगवान एक विश्वास है। एक दिन गांव में सब ने बारिश के लिए प्रार्थना की, लेकिन दूसरे दिन जब सारे लोग आए तो कोई छाता लेकर नहीं आया। सिर्फ एक किसान ही था जो छाता लेकर आया। देखिए, जब आप बच्चे को ऊपर उछालते हैं तब बच्चा कभी भी डरता नहीं है, बल्कि खुश होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो उछाल रहा है वही हाथ उसे गिरने नहीं देंगे। जो वो ऊपर हवा में है तो नीचे कोई हाथ उसे संभालने वाले, उसे पकड़ने वाले हैं। जब आप रात में सोते हैं तो आपको पता नहीं होता आप सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे, लेकिन अलार्म क्लॉक इंसान कितने विश्वास के साथ लगा देता है। दुनिया में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन मुस्कान और उम्मीद कभी मत छोड़ना। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ा कोई वैक्सीन नहीं। खुशनसीब वो नहीं होता जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि खुशनसीब वो होता है जो अपने नसीब से खुश है। प्रकृति का नियम है, जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो तुम्हारे लिए स्वयं अच्छा होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, अगर दरवाज़ा पत्थर का है तो दस्तक देना हिम्मत की बात है। यानी कि दरवाज़ा पत्थर का बना है तो आप उस पर दस्तक दे रहे हैं तो ये हिम्मत है। लेकिन दरवाजे के पीछे पत्थर हो और फिर आप दस्तक दे रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी है। यानी कि आप यदि पत्थर को, दरवाजे को खटखटा रहे हैं और उसके पीछे पत्थर है, तो जो खुलेगा तो उसके बाहर पत्थर मिलेगा, यानी कि कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी ज़िंदगी में बेस्ट टीचर होता है तुम्हारी लास्ट मिस्टेक। हर गलती से कुछ सीखें और आगे बढ़ें, और उस गलती को दोबारा ना करें। कोई नहीं है आत्मनिर्भर, ना चंद्रमा, ना बादल, ना समुद्र, ना तारे। सब टिके हैं एक दूसरे के सहारे। कर्म और सोच सही हो तो आप कुछ भी पा सकते हो। आपके अंदर जितनी खूबियाँ होंगी, तुमने लोग उतनी ही नफरत करेंगे। दूसरों से कभी कोई उम्मीद मत रखना, सब धोखा उम्मीदों से ही मिलता है। तीखी जुबान खंजर से भी बड़ा जख्म देती है। जीवन तब सफल होता है जब आपके कर्म आपका परिचय देते हैं। एक बार एक लड़की कार चला रही थी और उसके बगल में उसके पिता बैठे थे। रास्ते में एक बहुत भयंकर तूफान आया। लड़की ने अपने पिता से पूछा, अब हम क्या करें? पिता ने जवाब दिया, तुम चुपचाप कार चलाती रहो। तूफान में कार चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तूफान भयंकर होता जा रहा था। लड़की ने दोबारा पूछा, अब मैं क्या करूं? पिता बोले, तुम कार चलाती रहो। थोड़ी देर आगे जाकर लड़की ने देखा कि रास्ते में कई वाहन तूफान की वजह से रुके हुए हैं। उसने फिर पिता से कहा, मुझे अब रोक देनी चाहिए, कार को रोक दूं? मैं मुश्किल से देख पा रही हूँ, ये भयंकर होता जा रहा है तूफान। सब अपने वाहन रोक कर खड़े हुए हैं। अब तूफान से
बहुत भयंकर रूप धारण कर लिया है। परंतु लड़की ने कार चलाना नहीं रोका। पिता बोले, तुम कार चलाती रहो। अचानक ही उसने देखा कि कुछ साफ साफ दिखने लगा है। थोड़ा आगे जाकर देखा, तूफान थम गया है। और पिता ने कहा, अब तुम कार रोक सकती हो और बाहर आ सकती हो। लड़की ने देखा, थोड़ा आगे सूर्य भी निकल आया था। लड़की ने पूछा, अब क्यों? तब पिता ने कहा, अब तुम देखोगी कि जो रास्ते में रुक गए थे वो अभी भी तूफान में फंसे हुए हैं, और तुम तूफान से बाहर निकल आई क्योंकि तुम रुकी नहीं, तूफान में भी बढ़ती रही। कठिन समय हर किसी के जीवन में आता है। मजबूत इंसान भी प्रयास छोड़ देता है, लेकिन प्रयास करना कभी न छोड़ें। निश्चित ही कठिन समय गुजर जाएगा। सुबह के सूर्य की भांति आपके जीवन में भी चमक आएगी। कभी निराश ना होना। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। क्रोध में पागल ना हो, बल्कि विवेकशील होकर परिस्थिति को समझना ही वास्तव में धैर्य कहलाता है। अपनी परेशानियों से भागना एक ऐसी दौड़ है जो आप कभी नहीं जीत सकते। एक बार एक केकड़ा समुद्र किनारे पर अपनी मस्ती से चला जा रहा था और बीच बीच में पीछे मुड़कर अपने पैरों के निशान भी देखता और फिर थोड़ा आगे बढ़ता, फिर मुड़कर पैरों के निशान देखता। उससे बनी डिज़ाइन को देखकर वो बहुत खुश होता कि उसके पैरों के कितने सुंदर निशान बन रहे हैं। इतने में एक तेज़ लहर आई और उसके पैरों के सारे निशान मिटा दिए। केकड़े को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने लहर से कहा, अरे, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानता था, पर तुमने ये क्या किया? मेरे बनाए हुए सुंदर सुंदर पैरों के निशान तुमने मिटा दिए। तुम कैसे दोस्त हो मेरे? केकड़ा बोला। केकड़े से लहर बोली, वो पीछे से मछुआरे देखो, ये जो मछुआरे आ रहे हैं वो पैरों के निशान देखकर ही केकड़ों को पकड़ रहे हैं। तुमको वो पकड़ ना लें, इसीलिए मैंने पैरों के सारे निशान मिटा दिए। कई बार हम सामने वाले की बात को समझ नहीं पाते और अपनी सोच के अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं, जबकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी के बारे में अपनी सोच के अनुसार गलत इमेज बना लेना और फिर उसे वैसा ही मानते हुए वैसा ही बर्ताव करना, इससे रिश्तों में दूरियां, विवाद और अशांति आती है। आप अपने ऊपर भरोसा रखो, समस्या स्वयं भाग जाएगी। हमेशा ध्यान रखो, भीड़ तो बाहर है, भीतर एक तुम ही हो। समाधि में रहना, इंसान विचारों से शून्य हो जाना, तब तुम देखोगे विचारों से शून्य हो जाओगे और बाहर की भीड़ से जब अपने अंदर जाओगे तब तुम देखोगे भीतर एक तुम ही हो। जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।